तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाई का ज्ञान। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने आ रहे हैं। तो चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन और ये हमारी साइंस बुक का चैप्टर 10 है। पिछली वीडियो में हमने हमारी 9 चैप्टर पढ़ लिया था और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन, इट इज द physiognomical of attraction between any two bodies of ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ग्रेविटेशन है वो एक अट्रैक्शन है दो बॉडीज के बीच में, चाहे वो कोई सी बॉडी हो इस यूनिवर्स में, उन दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब है, उसे हम ग्रेविटेशन कहेंगे। ग्रेविटी इज द पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जो ग्रेविटी है ना अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो एक पर्टिकुलर केस है ग्रेविटेशन का, इन विच वन ऑफ द बॉडी इज अर्थ, जिसमें एक बॉडी अर्थ होती है। नेचर ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है ना वो होता है अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल इज अ वीक फोर्स अनलेस लार्ज मास आर इन्वॉल्व। ग्रेविटेशन तो वैसे बहुत ही वीक फोर्स है जब तक उसमें लार्ज मास इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर उसमें लार्ज मास इन्वॉल्व हो गया ग्रेविटेशन फोर्स में तो वो वीक फोर्स नहीं बचेगा। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट में। मतलब एक स्टोन है, उसका मास है 5 ग्राम, और एक उससे मतलब थोड़ा बड़ा स्टोन है, उसका वेट है 10 ग्राम। तो उन जो मतलब जो उनका मासेस का जो प्रोडक्ट होगा ना वो होगा 50 ग्राम। तो 50 ग्राम उनका वो मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 50 ग्राम्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर, मतलब उनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के। जैसे यहाँ एक डायग्राम है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच का डिस्टेंस है आर, और मास ऑफ ए है एम ए एंड मास ऑफ बी है एम बी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी। यहाँ अपन ने ऊपर पढ़ लिया था ये तो। सो देन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है और इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बी अपॉन आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये जी हो जाएगा, जिसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बी अपॉन आर स्क्वायर। हियर एम ए एंड एम बी आर द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। यहाँ पे एम और एम ए और एम बी मासेस दिए गए हैं ऑब्जेक्ट ए और बी के, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और ये जो आर दे रखा है वो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का। जी इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये जो जी है ना ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है एंड नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। इफ वी इंक्रीज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट देन ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो इंक्रीज। अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट के बिटवीन वो भी इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर हम दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में होगा वो बढ़ जाएगा। अब ग्रेविटेशन का हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो एफ हमने पहले पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। तो अगर हम आर को यहाँ डिवाइड में है तो हम इसको यहाँ भेज के मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बी। अब हम
हमें निकालना है ग्रेविटेशन, तो इस जी को हम यहाँ बाहर लिख देंगे और एफ आर स्क्वायर को हम अंदर लिख देंगे। तो ग्रेविटेशन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन mass of A multiplied by mass of B. The SI unit of gravitational constant is Nm, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी मीटर स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी स्क्वायर इनवर्स के लिख सकते हैं। मतलब जो SI यूनिट होगी ग्रेविटेशन की कांस्टेंट की, वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर इनवर्स। अब हम वैल्यू देखेंगे जी की। द वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो ये हमारी जी की वैल्यू हो गई। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फोर्स अट्रैक्शन if we increase distance between the two objects by 6 times? force of attraction क्या होगा अगर हम जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच में उसको 6 टाइम इंक्रीज कर देंगे? तो ये फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो फोर्स तो सिंपल ही है, एंड फोर्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट में हम इसका डिस्टेंस होगा ना वो 6r² लिखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 6 टाइम्स इंक्रीज करा है। तो फोर्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट होगा जी एम ए, मतलब कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन 36। F2 इक्वल्स टू 1/36, हम इसको 36 को अलग लिख लेंगे 1/36 और वापस ये का यही फॉर्मूला उतार लेंगे, क्योंकि हमारा जो मतलब फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है ये। तो F2 इक्वल्स टू 1/36 मल्टीप्लाई है F1, मतलब F2 1/36 है F1 का। मतलब अगर हम F1 को 36 से डिवाइड करते हैं सो वी कैन गेट F2, तो हमें सेकंड ऑब्जेक्ट का फोर्स मिल जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ वी इंक्रीज डिस्टेंस बाय 6 टाइम्स द फोर्स बिकम 1/36 टाइम्स स्मॉलर। अगर हम डिस्टेंस को 6 टाइम इंक्रीज करते हैं जो वो फोर्स होगा वो 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो का, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमें अर्थ से जोड़ के रखता है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये जो हमारे मून अराउंड करता है हमारी अर्थ के, तो ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, जो प्लेनेट्स सन के अराउंड करते हैं वो भी हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। द टाइड ड्यू टू सन एंड मून्स, जो टाइड्स मतलब जो लहरें आती है समुद्र में सन और मून की वजह से, वो भी आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपको क्लास 10th की मतलब पढ़ाई करनी है तो आप मेरा एक और चैनल है, वो आप ऊपर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ज्ञान विथ हैप्पी। आप उस पर जाके क्लास 10th की मैंने वीडियोस डाल दी है, आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।